हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम चल रहे हैं चंद्रिका देवी मंदिर घूमने के लिए। लखनऊ में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है चंद्रिका देवी, माँ दुर्गा का स्थान है। तो वहाँ चलेंगे और घूमेंगे, दिखाएंगे आपको कैसे जाना है, क्या करना है, क्या है स्थिति परिस्थिति, कब जाएं, किस वक्त जाएं, कितनी दूरी है लखनऊ शहर से, सब कुछ आपको इस ब्लॉग में जानकारी मिलेगी। तो चलिए चलते हैं चंद्रिका देवी। और सबसे बड़ी बात, चंद्रिका देवी मंदिर बहुत पुराना है, इसका बहुत बड़ा एक इतिहास है, वो आपको रास्ते में बताएंगे। तो शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। तो दोस्तों, हम निकल चुके हैं चंद्रिका देवी मंदिर के लिए। आपको बता दें कि लखनऊ से चंद्रिका देवी मंदिर की जो दूरी है वो लगभग 40 किलोमीटर है। और यह जो दूरी है बहुत ही ईजिली आप तय कर सकते हैं। चाहे आप अपनी कार से जा सकते हैं, चाहे टैक्सी से जा सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। और रास्ते की बात करें तो एकदम बहुत ही साफ़ सुथरा रास्ता है, आपको 4 लेन मिलेगा। और फिर 4 लेन से 11 किलोमीटर आपको अंदर माँ चंद्रिका देवी मंदिर तक जाना पड़ेगा। तो अगर आप लखनऊ से जाते हैं तो आपको सीतापुर वाले रास्ते पे जाना पड़ेगा, या आप कहीं और से आते हैं तो अलग अलग लोकेशन आपको लेनी पड़ेगी। मगर लखनऊ से आपको सीतापुर के लिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो शहर से 30 किलोमीटर जाने पर सीतापुर की तरफ आपको चंद्रिका देवी मंदिर का रास्ता मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे कट मिलेगा। फिर उसके आगे आप चंद्रिका देवी मंदिर पहुंच जाएंगे। फिलहाल अभी हम लखनऊ में शहर में हैं और इस वक्त हम लोग अंबेडकर पार्क और मरीन ड्राइव के बगल से गुजर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। इसी तरीके का हमारा लखनऊ है, बहुत ही खूबसूरत है। आप ज़रूर आइए कभी ना कभी लखनऊ घूमने के लिए। अगर आप लखनऊ आए हैं तो आपको कौन सी जगह अच्छी लगती है वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो और भी खूबसूरत नज़ारों को दिखाते हुए और पूरे स्थिति परिस्थिति को बताते हुए हम पहुंच रहे हैं चंद्रिका देवी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अभी पहुंच चुके हैं हम समता मूलक चौराहे पर। आपको बता दें कि यहाँ से रास्ता कटता है सीतापुर रोड के लिए। तो अब यहाँ से हम लोग सीतापुर रोड की तरफ चलेंगे और सीतापुर रोड से आगे चंद्रिका देवी मंदिर के लिए। सबसे खास बात यह है कि चंद्रिका देवी मंदिर के लिए अगर आप लखनऊ से बढ़ रहे हैं तो रास्ते आपको कई सारे मिलेंगे, आप अलग अलग लोकेशन से पहुँच सकते हैं। खास बात यह है चंद्रिका देवी का कि वहाँ पर नवरात्रि के समय सबसे ज़्यादा भीड़ लगता है, दोनों नवरात्रि में। तो आप एक बार देख कर जाएँ कौन सा वक्त है, कौन सा समय है, क्योंकि अगर आपको भीड़ से बचना है तो समय देखना पड़ेगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ से जो दिल्ली की दूरी है 533 है, आगरा 300 इतना है, और 114 किलोमीटर के आसपास बता रहा है। यहाँ से 114 नहीं, शायद 84 होगा, 84 किलोमीटर के आसपास सीतापुर। तो अभी हम आ गए हैं, ये है लखनऊ का आईटी चौराहा और यूनिवर्सिटी चौराहा भी, नई यूनिवर्सिटी चौराहा भी इसे कहते हैं। नई लखनऊ यूनिवर्सिटी इसी चौराहे से है। तो अब हम पहुंच रहे हैं इस हाईवे पे जो जोड़ेगा सीतापुर को। तो लखनऊ सिटी से हम बाहर चल रहे हैं, एक शहर से एंट्री किए हैं और शहर के दूसरे छोर से अब हम निकल रहे हैं। आपको बता दें कि चंद्रिका देवी मंदिर की कई सारी कहानियां हैं। यूँ तो कहा जाता है कि 300 साल पुराना यह मंदिर है, मगर इसकी जो मान्यता है और जो कहानियां हैं वो रामायण काल से भी जुड़ी हुई हैं, भगवान कृष्ण काल से भी जुड़ी हुई हैं। यानी द्वापर और त्रेता दोनों युग से यह कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। सारी कहानियाँ आपको बताएंगे। फ़िलहाल 300 साल पहले बताया जाता है यह मूर्ति बनी थी, और अभी यहाँ से लगभग जो दूरी है वो हम कह सकते हैं 25 किलोमीटर दूरी है। और अभी हम शहर से बाहर आ चुके हैं। तो जो हम बात कर रहे थे उस मंदिर के बारे में जो 300 साल पहले बनाया गया था, मगर उसके पहले क्या कहानी है और 300 साल पहले कैसे बनाया गया, वो सब कहानियाँ आपको बताते हुए रास्ते में हम चलने वाले हैं। ऐसी मान्यता है कि 300 साल पहले माँ चंद्रिका गांव के एक व्यक्ति के सपने में आई, जिसके बाद उस व्यक्ति ने माँ के उस प्रेरणा से वहां पर मंदिर की स्थापना किया। फिलहाल उसी रास्ते पर हम चल रहे हैं। सामने आपको बच्चों के कुछ खिलौने की दुकानें दिख सकती हैं। इस तरीके की तमाम खाने पीने की, खिलौने की दुकानें आपको रास्ते में मिलेगी। और इसके बाद कहा जाता है कि 300 साल बाद आज भी उसी तरीके से माँ की प्रतिमा है, और माँ की प्रतिमा में 3 शीश आपको दिखाई देंगे। ये इस प्रतिमा की सबसे खास विशेषता है। और ये भी कहा जाता है कि उस प्रतिमा को दूसरे गांव में प्रकट हुई, फिर वहां से उठाकर यहाँ लाया गया और यहाँ स्थापित किया गया। और मुख्य रूप से इस मंदिर में आपको हनुमान जी, भगवान शिव
की प्रतिमा दिखाई देगी। और एक तरीके से यह ऐसा मंदिर है जहाँ पे आपको एक ही स्थान पर जो प्रमुख देवता हैं हिंदू धर्म के, जैसे दुर्गा हैं, माँ और भगवान शिव हैं, हनुमान जी हैं, इन लोगों की प्रतिमा आपको दिखाई देगी। और ख़ास लोग यहाँ पर माँ चंद्रिका देवी की पूजा करने आते हैं। और अभी पहुंच चुके हैं हम बक्सी का तालाब। यहाँ से जो दूरी है माता के मंदिर की लगभग 15 किलोमीटर के आसपास है, और फिर हम लोग पहुंच जाएंगे माता के मंदिर। आपको बता दें कि यह जो कहानियाँ हैं वो बहुत पुरानी भी हैं, भगवान राम से भी जुड़ी हुई हैं, भगवान कृष्ण से भी जुड़ी हुई हैं। वो भी कहानी अब आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले भगवान राम से जुड़ी हुई कहानी आपको बताते हैं कि किस तरीके से माँ चंद्रिका की कहानी भगवान राम के समय से भी जुड़ी हुई है। भगवान राम से जुड़ी हुई कहानी को सुनाने से पहले आपको दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पर दुकानें लगी रहती हैं। आप अलग अलग चीज़ें ले सकते हैं, टेडी बियर से लेकर मच्छरदानी से लेकर सब कुछ आपको इस रास्ते में मिलेगा। खाने पीने की बहुत अच्छे अच्छे फूड स्टॉल हैं। तो आपको एक फूड हम आपको चंद्रिका देवी भी खिलाएंगे जहाँ पर देसी चाट बनता है। तो आपको सुनाते हैं भगवान राम से जुड़ी हुई कहानी। मगर उसके पहले आपको बता दें कि अभी हम पहुंच चुके हैं चंद्रिका देवी मंदिर के मुख्य गेट पर, जहां से हम एंट्री करते हैं। यहां से अभी 11 किलोमीटर अंदर चलना है। और यहां पे अगर आप आते हैं शहर से तो यहां पे आपको बहुत ही आसानी से रिक्शा मिल जाएगा, टैक्सी मिल जाएगी जो आपको चंद्रिका देवी मंदिर छोड़ देगी। यानी आप शहर से ही बस से आ सकते हैं या किसी टैक्सी से आ सकते हैं, शेयरिंग टैक्सी से, उससे आप यहाँ पे ड्रॉप हो सकते हैं। जिसके बाद आपको यहाँ पर ई रिक्शा मिलेगा और ई रिक्शा अंदर 11 किलोमीटर चंद्रिका देवी मंदिर आपको आसानी से छोड़ देगा। तो यहाँ पर आने के लिए बहुत ही ईजी है, आप किसी भी तरीके से आ सकते हैं। थोड़ा रस रहता है और नवरात्रि के समय में थोड़ा ज़्यादा रस होता है। तो अभी हम बात कर रहे थे भगवान राम से जुड़ी हुई कहानी के बारे में। तो आपको बता दें कि लक्ष्मण के जो सबसे बड़े पुत्र थे वो लखनऊ की स्थापना आपको बता दें कि लक्ष्मण ने की थी, भगवान लक्ष्मण ने की थी। तो उनके जो सबसे बड़े पुत्र थे, एक बार वो घूमने इस जंगल में आए थे। जो मान्यता है, जो कहानियाँ हैं वो बताई जाती हैं। तो एक बार अचानक मौसम बहुत ही ख़राब हो गया, अंधेरा छा गया, जंगल में वो परेशान हो गए। तो उन्होंने माँ चंद्रिका देवी से प्रार्थना की, जिसके बाद मौसम साफ़ हो गया और माँ प्रकट होकर उनका दर्शन भी दी। जिसके बाद यहाँ पर माँ चंद्रिका देवी की मंदिर की स्थापना भी कराई गई। और बताया जाता है वो मंदिर बहुत ही पुराना था, मगर जब आक्रमणकारी जब देश में आए और तमाम हमले हुए, जिसके बाद उस मंदिर को नष्ट कर दिया गया। और उसके बाद फिर बाद में 300 साल पहले वो मंदिर बना। तब से मान्यता है कि लक्ष्मण जी के जो बड़े पुत्र थे उनकी तपस्या से माँ चंद्रिका देवी की यहाँ पर प्रकट हुई थी। तब से उनकी लगातार यहाँ पर पूजा होती रही है इस जंगल में। और उस समय बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। तो यही भगवान राम से जुड़ी हुई एक कहानी है चंद्रिका देवी मंदिर की, यानी उस युग की जो कहानी है जिसको आज तक बताया जाता है। तो अभी हम लोग आगे भी चल रहे हैं, आपको दिखाएंगे भी मंदिर को, किस तरीके से वहाँ पर कुंड है, किस तरीके से भगवान शिव की एक बड़ी प्रतिमा है और बगल से ही गोमती नदी गुजरती है। ये सब कुछ आपको हम दिखाते हैं। तो चलिए सफ़र को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम उस रास्ते पर आ चुके हैं जो चंद्रिका देवी पहुँचता है, यानी अब हम हाईवे से नीचे उतर चुके हैं। और यहाँ पर अभी हमको चलना है लगभग 9 किलोमीटर अभी, और हम लोगों को आगे चलना है। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बार्बीक को एक बार बताया था कि अगर आपको शक्ति पाना है तो एक ऐसे स्थान के बारे में हम आपको बताते हैं जहां पर आप जाकर तपस्या करें और वहां से आपको शक्ति मिल सकती है। तो बार्बीक ने यहां पर आकर 3 साल तक तपस्या की थी माँ चंद्रिका की, जिसके बाद उनको असीम शक्ति प्राप्त हुई। तो यह एक कहानी है, एक बताया जाता है भगवान कृष्ण के समय भी इस स्थान की कितनी महत्व थी, भगवान राम के समय भी इस स्थान का कितना महत्व था। तो इस स्थान का जो जुड़ाव है वो भगवान राम के साथ भी है, भगवान कृष्ण के साथ भी है, और आज भी इसकी बहुत सारी मान्यता है। फिलहाल 300 साल पहले इस मंदिर की स्थापना हुई और एक व्यक्ति के सपने में आने के बाद उस व्यक्ति
को एक माता का एक कह सकते हैं प्रण मिला, जिसके बाद उसने माता के इस मंदिर की स्थापना की और आज ये मंदिर काफ़ी बड़ा हो चुका है। अभी हम पहुंचने ही वाले हैं, मुश्किल से 6 किलोमीटर बचा है मंदिर। तो मंदिर पहुंच के आपको पूरे मंदिर को दिखाते हैं। फिलहाल आपको रास्ते के बारे में बता दें कि अभी जब हम हाईवे से नीचे उतरे हैं, ये जो सिंगल लेन हम डबल लेन रोड पे जा रहे हैं और इसमें हम आपको कह सकते हैं कि आप अगर गर्मियों के समय आते हैं तो आपको बहुत अच्छे अच्छे आम खाने को मिलेंगे। सीजनी फल, सब्जियां, हरी सब्जियां आपको इस रोड पर बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही सही दाम पर मिल जाएंगी। आम के बहुत सारे बगीचे हैं, सब्जियों के बहुत सारे खेत हैं। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं, जो गांव से जुड़ी होती हैं और ताज़ी होती हैं, हरी होती हैं, तो यह रास्ता आपके लिए बहुत ही अद्भुत होने वाला है। तो जब भी आप आएँ तो यहाँ से जुड़ी हुई तमाम जो चीज़ें हैं, खासकर यहाँ लखनऊ का जो आम है, मलिहाबाद का आम कहा जाता है, क्योंकि ये भी उसी क्षेत्र में एक तरीके से मान सकते हैं लगता है। तो यहाँ पर आम बहुत ही स्वादिष्ट मिलते हैं, कई वैरायटी के आपको आम मिलेंगे। तो बस अब मंदिर पहुँच ही रहे हैं। तो ये मंदिर से जुड़ी हुई 2 महत्वपूर्ण कहानियाँ थी जो आपको हमने सोचा कि साझा कर दें। फिलहाल यहाँ पे अब बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं, रहने की भी व्यवस्था है। अगर आप रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके रुक भी सकते हैं। और सामने आप देख सकते हैं हमारे यह रिंग रोड जा रहा है। तो ये लखनऊ का रिंग रोड बन रहा है, पूरे लखनऊ को पूरे 120 किलोमीटर में घेरेगा, तो जिससे आप आसानी से यहाँ पर आकर फिर लखनऊ के किसी भी कोने पहुँच सकते हैं। तो आपको मंदिर का ज़्यादा शेड्यूल बता दें तो सुबह 5 बजे माँ का कपाट खुल जाता है, 6 बजे माँ की आरती होती है, फिर दोपहर 1 बजे आरती होती है और फिर सायंकाल होता है, मतलब कपाट बंद होता है 1 बजे से 2 बजे तक, और फिर 2 बजे से लेकर रात 11 बजे तक लगातार माँ के दर्शन होते हैं। शाम को 7 बजे आरती होती है और रात में 11 बजे कपाट को बंद कर दिया जाता है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं चंद्रिका देवी मंदिर के सबसे मुख्य गेट पर, यानी अब एंट्री कर चुके हैं मंदिर परिसर के अंदर। तो अभी पहुंच चुके हैं हम चंद्रिका देवी मंदिर प्रांगण के अंदर और ये आप देख सकते हैं मार्केट है। इस मार्केट में कई सारे सामान आपको पूजा पाठ से संबंधित मिल जाएंगे। महिलाओं के जो श्रृंगार के सामान होते हैं वो भी मिल जाते हैं, बच्चों के खिलौने मिल जाते हैं। तो कई सारी चीज़ें आपको यहाँ मार्केट में मिल जाएंगी। अभी फ़िलहाल मार्केट क्लोज है क्योंकि थोड़ा रश कम है। नवरात्रि के समय बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश हो जाएगा 2-3 दिन बाद और लगातार यहाँ पर बहुत ही भीड़ रहेगी। तो बहुत अच्छा मार्केट है, यहाँ पे शॉपिंग आप कर सकते हैं आकर। तो अभी हमने अपनी कार को कर दिया है पार्क और अब चल रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। गौ माता भी यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही साफ़ सुथरा मंदिर है और बहुत ही नदी के किनारे है, तो हवाएं एकदम ताज़ी ताज़ी यहाँ पर चलती रहती हैं। तो सामने आप गेट देख सकते हैं, गेट के अंदर गाड़ी हमने पार्क कर दिया है। जब भीड़ रहती है तो पार्किंग आपको बाहर भी मिल जाएगी, बहुत सारी यहाँ पर पार्किंग बनी रहती है, तो उस वक्त गाड़ी यहाँ तक नहीं आती। मगर अभी हम मंदिर परिसर के अंदर अपनी गाड़ी को पार्क कर दिए हैं। यहाँ पर फल मिठाई की आप दुकान देख सकते हैं। तो यहाँ पर फल मिठाई की दुकान है, यहाँ से फल ले सकते हैं और भी जो आपको ज़रूरत के सामान होते हैं, प्रसाद से लेकर तमाम चीज़ें, वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो अभी हम लोग प्रसाद ले लिए हैं और प्रसाद लेकर अब आगे चल रहे हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर एक देसी खोवा होता है, मतलब यहीं के दूध, लोकल दूध से लोग यहीं पे खोवा जलाते हैं और बहुत ही शुद्ध खोवा होता है। तो उसको ज़रूर लें, उसको ज़रूर टेस्ट करें, बहुत ही स्वादिष्ट होता है, कम मीठा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। 200 रुपये का आधा किलो कम चीनी का था। पेशा कितना लगा? आधा किलो पेड़ा दे कम मीठा वाला। हाँ फूल तो मिल जाएगा। हाँ ठीक है, तो ले लिया अब यहाँ से प्रसाद और प्रसाद लेकर अब चल रहे हैं मंदिर में। अब चल रहे हैं मंदिर के अंदर। इस पंडाल को देखकर आप समझ सकते हैं कि नवरात्र के समय कितनी भीड़ होती होगी, क्योंकि ये पूरा पंडाल लाइन से भरा रहता है और दोनों साइड से लगातार लाइन चलती है। लाइन में सबको माता का दर्शन होता है। फिलहाल
ये पूरा मंदिर जो है बहुत ही व्यवस्थित रूप से आराम से सबको दर्शन मिलता है इस मंदिर में माता का। और अभी हम लोग घंटा बजा के अब आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि माता की जो शक्तिपीठ है उसमें माता का जो प्रतिमा है वह 3 सिरों वाला है, वो भी आपको हम आगे चल के दिखाते हैं। और यहाँ पर जो आरती का समय है वो भी सब कुछ इस बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है किस तरीके से शेड्यूल है। तो सारा सब कुछ जो होता है अपने समय पर होता है। तो माता जी का दर्शन करने के बाद आपको भगवान शिव का दर्शन करना पड़ेगा और यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं हम लोग आगे। और आप सामने देख सकते हैं ये हवन कुंड है, यहाँ पर हमेशा हवन होती रहती है हर वक्त। और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर माहौल रहता है हवन का जब यहाँ पर हवन होती रहती है। इसके साथ साथ आप ये पेड़ देख सकते हैं, यहाँ पर भी लोग अपना जो रक्षा सूत्र होता है, चुनरी होती है, उसको बांध कर अपनी मन्नत मांगते हैं तो मन्नत पूरी होती है। और आगे बाबा भैरव का मंदिर है, वहाँ भी चलकर आपको दिखाएंगे। तो पहले आपको दिखा दें हवन कुंड कैसी है। तो ये हवन कुंड आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमेशा हवन होती रहती है 24/7 यहाँ पर लगातार हवन कुंड जली रहती है। और इसी तरीके से हवन पूजन यहाँ पर लगातार इस मंदिर परिसर में चलता रहता है। जैसा कि आपको पता है कि माता के दर्शन के बाद भैरव बाबा का दर्शन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर दर्शन नहीं करेंगे तो माँ का दर्शन अधूरा माना जाएगा। तो भैरव बाबा के दरबार में हम लोग आ चुके हैं, भैरव बाबा का करते हैं दर्शन। इसके बाद आपको घुमाते हैं मंदिर परिसर। जय हो भैरवनाथ की। अब भैरव बाबा के बाद आ गए हैं नाग देवता, तो नाग देवता का भी हो जाए दर्शन। तो देखिए किस तरीके से आपको इस मंदिर में अगर आएंगे तो इसी तरीके से आपको नाग देवता के भी दर्शन यहाँ पर होते रहेंगे। और नाग देवता के दर्शन के बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो गौ माता भी यहाँ घूम रही हैं और तमाम यहाँ पर लोग भी आपको मिल जाएंगे जो फूल बेचते हुए दिखाई देंगे। और साथ में वो लोग भी मिल जाएंगे जो आपके माथे पे चंदन लगा सकते हैं, अलग अलग नाम लिखवा सकते हैं। तो अलग अलग तरीके के लोग आपको यहाँ पर मंदिर परिसर में घूमते हुए मिल जाएंगे, जो आपको अलग अलग वस्तुएँ दे सकते हैं, जैसे कि मंदिर की प्रसाद हुई और फूल हुआ, माला हुआ, चंदन सर पे लगाते हुए, माथे पे चंदन लगाने वाले लोग मिल जाएंगे। तो अभी हम चल रहे हैं पोखरे की तरफ, वो पोखरा जहाँ पर भगवान शिव विराजमान हैं और नीलकंठ के रूप में विराजमान है। तो चलिए चल रहे हैं उस पोखरे की तरफ। आपको बता दें इस पोखरे की खासियत ये है कि यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हैं, बहुत ही सुंदर पोखरा है और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दूर से ही बहुत ही सुहाना लगता है। तो मंदिर का यह पुराना पोखरा है, इसका अभी सुंदरीकरण भी हो चुका है। तो सुंदरीकरण करने के बाद आप देख सकते हैं, पहले बजाते हैं घंटा और घंटा बजाने के बाद आप चलते हैं आगे। तो देखिए आपको भगवान शिव दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके का पोखरा है, बहुत ही खूबसूरत है। और जब भी आप आइए तो यहाँ पर आकर आप फोटोग्राफी भी करा सकते हैं अपनी। और थोड़ा और पोखरा साफ़ हो जाए तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जो लोग आते हैं अक्सर फूल, माला और तमाम चीज़ें पोखरे में फेंक देते हैं, जिससे पोखरा काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया और इसके अंदर जो मछलियाँ रहती हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। तो हम आपसे निवेदन करेंगे किसी भी जगह जाएं तो तालाब को, नदियों को गंदा ना करें, खासकर उससे मछलियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। जितना आप दान पुण्य करना चाहते हैं उससे ज़्यादा अपना नुकसान कर लेते हैं और उन जीवों का नुकसान कर लेते हैं जो इस पानी में रहते हैं। तो कृपया ऐसा बिल्कुल भी ना करें। फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे लोग सेल्फ़ी अपना ले रहे हैं, आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप भी आगे अपना सेल्फ़ी ले सकते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं मंदिर परिसर में, भगवान शिव के दरबार में। ये देखिए भगवान शिव की कितनी बेहतरीन प्रतिमा है, बहुत ही दिव्य। तो एक बार दर्शन करते हैं और इसका एक पैकरमा भी लेते हैं। तो अभी हम आ गए हैं मार्केट में और शॉपिंग हो रही है। तो शॉपिंग के बाद फिर चलेंगे, कुछ करेंगे हम लोग पेट पूजा और पेट पूजा के बाद फिर आगे बढ़ते हैं और
आपको बताते हैं कि कैसा रहा पूरा सफ़र। फिलहाल आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। तो जैसा आपको हमने बताया था कि यहाँ पर मिलती है देसी टिक्की, तो इस वक्त हम खा रहे हैं देसी टिक्की और ये चाय, ये देसी खस्ता, तो सब कुछ आपको यहाँ पर देसी स्टाइल में मिलेगा। ये है शॉप। तो चंद्रिका देवी दर्शन करने के बाद आप आके यहाँ पे खा पी सकते हैं। तो टिक्की के बाद हम लोगों ने मंगा लिया है चाउमीन, तो चाउमीन भी खाएंगे और चाउमीन के बाद खस्ता भी थोड़ा फिर से एक बार खाएंगे। और आप जब भी यहाँ पर आएँ तो इस तरीके का फूड जो गांव क्षेत्र में होता है उसको ज़रूर एक बार टेस्ट करें, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिना किए मत जाइए। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लगा मम्मी आपको? कैसा लगा? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया।